आप सभी भक्तों को सप्रेम नमन। दुर्गा जी का मंदिर है यह, और शिव जी का है और हनुमान जी का है। आपके गांव में मैं ये दूसरी बार आया हूँ। अगर आप में से कोई सुना होगा कभी मुझे, एक बार और यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था स्कूल में, बहुत पहले की बात है। तो फिर पता नहीं कभी मौका मिले या नहीं मिले। तो आज मैं इसी विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, ज़्यादा नहीं, और विवादित मुद्दे को थोड़ा उठाऊंगा ताकि जो प्रश्न कुछ उठते हैं उसका समाधान हो जाए। एक विवादित मुद्दा यह उठता है दुर्गा जी के विषय में। शुरू कर रहा हूँ दुर्गा जी से। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, दिल्ली में है। तो उन लोगों ने वहाँ वामपंथियों का बहुत बोलबाला है, मतलब जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, जो हिंदू धर्म के विरोधी हैं। तो उन लोगों ने एक कथा गढ़ी कि ये जो दुर्गा जो थी, वो जो महिषासुर था, उसको जो है इसने छल से मार दिया, और ये एक वैश्या थी और उसके यहाँ रही थी 9 दिन और 10वें दिन मार दिया। 9 दिन रही थी उसके साथ यहाँ, इसलिए ये लोग नवरात्र मनाते हैं, और 10वें दिन जो है उसको मार दिया। हाँ, तो उसलिए 10वीं मनाते हैं। ये कथा उन लोगों ने गढ़ी और उसका खुद प्रोपेगेंडा किया, खुद चलाया। अब अगर शास्त्र को देखा जाए तो इस तरह की कथा का तो कोई आधार ही नहीं है। दुर्गा जी ने महिषासुर का वध नहीं किया था, बल्कि महिषासुर का वध दुर्गा जी का ही एक स्वरूप है, कात्यायनी। कात्यायनी देवी ने महिषासुर का वध किया था, वो दुर्गा जी का ही एक रूप माना जाता है। तो जिसे ये हम लोग जो नवरात्र करते हैं उसमें से है ना, शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, कुष्मांडा है, स्कंद माता है। हाँ, उसकी जो है कात्यायनी। कात्यायनी नाम इसलिए पड़ा दुर्गा जी का क्योंकि जो वहाँ जो ऋषि थे, कात्यायन ऋषि थे, तो उन्होंने तब करके वरदान मांगा था कि आप जो है हमारे यहाँ आप आएँ, हमें पुत्री चाहिए, तो आप ही के रूप में चाहिए। तो दुर्गा जी ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लूँगी। तो उन्होंने अवतार लिया, तो उनका नाम पड़ा कात्यायनी, क्योंकि कात्यायन ऋषि के यहाँ उन्होंने अवतार लिया था। और वे जो थी, उन्होंने जो है महिषासुर का वध किया था। और महिषासुर के जो बारे में बताते हैं सब, और जो शास्त्र बतलाते हैं, ये दोनों बात भी समझ लेनी है। जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं वे ये बताते हैं कि महिषासुर जो था वो यहाँ का मूल निवासी था, और जो था वह यहाँ का राजा बन गया था। और ये जो थे, ये सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे, और इन लोगों ने मिल करके उसको मरवा दिया, साजिश करके। लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं और जो विज्ञान है और जो इतिहास है, वह यह बतलाता है कि अगर हम विज्ञान से पहले बात करें तो हम लोग मूलतः अफ्रीका से सब आए हैं। बहुत पुराने ज़माने की अगर बात की जाए, मतलब आज से 4 लाख वर्ष पहले की बात की जाए, तो है कि दक्षिण अफ्रीका, और उस वक्त जो भारत था वो दक्षिण अफ्रीका से उस वक्त सटा हुआ था। बीच में जो अभी सागर है, ये सागर नहीं था, उसमें सटा हुआ था। तो वहाँ से ही आए थे, उधर से इधर आए थे, और उधर से ही चाहे ईरान है, चाहे इराक है, इस तरफ सब गए थे, चाहे यूरोप है, यूरोप में भी गए। यानी मानवों की उत्पत्ति आज जो विज्ञान हमें बतलाता है, आधुनिक शोध जो बतलाते हैं, वो यह कि सारे मानव जो हैं वो अफ्रीका में ही जन्मे थे, और वहाँ से ही जो है अलग अलग जगह गए। तो
और जो एंथ्रोपोलॉजी के जो जानकार हैं वे बतलाते हैं कि जो और पहले जो अभी हम लोग का जो मानव है ना, होमो सेपियंस कहलाता है विज्ञान की भाषा में, और उसके पहले जो है उसके पहले जो होमो इरेक्टस के रूप में वे सब आए थे। तो वहाँ जो होमो इरेक्टस से वो होमो सेपियंस बने, फिर सब जगह ये सब हुए, और फिर बाद में ये जो सागर की उत्पत्ति होती है, जो टूटता है अफ्रीका, तो भारत इधर हो गया और सब बट गए, यूरोप उस तरफ चले गए। तो यह नीचे के जो ज़मीन के नीचे की जो परतें होती हैं, ये परतें जो है ऊपर उठी। जियोलॉजी हम लोग को बतलाता है कि ये परतें हैं ऊपर उठी, और उन परतों के ऊपर उठने के कारण क्या हुआ कि ये अलग अलग हो गए और यहाँ पर सागर नारंग हो गए। अब यहाँ पर जो आए तो इनका रंग सांवला जैसा हो गया यहाँ, क्योंकि यहाँ का वातावरण लगा धूप है। यूरोप में जो है वहाँ धूप नहीं होती है, तो वहाँ लोग गोरे गोरे हो गए। इसलिए यूरोप के लोग गोरे गोरे हो गए धूप की वजह से, उसके डीएनए में परिवर्तन हो गया, और हम लोग का डीएनए अलग ढंग का रहा। हम लोग का डीएनए में भी परिवर्तन हुआ, मतलब अफ्रीका से थोड़ा सा तो बदला ही। तो यहाँ पर अब जो बहुत डीएनए का जब शोध हुआ, तो पता चला कि भारत में लगभग 96 से 97% लोगों का डीएनए एक ही है, और थोड़े बहुत जो डीएनए हैं वो परिवर्तन, क्योंकि लोग आते जाते रहे हैं भाई, ईरान से भी आ रहे हैं, मंगोलिया से भी आ रहे हैं, चीन से भी आ रहे हैं, आते जाते रहे, और इधर से भी लोग आते जाते रहे, तो थोड़ा बहुत डीएनए में परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ के लोगों में थोड़ा बहुत ही ऐसा है जो कि इसको कह सकते हैं कि नहीं भाई, इसका डीएनए जो है बाहर वालों से ज़्यादा मैच कर रहा है, लेकिन अगर मूल देखें तो अफ्रीका है। अगर हम लोग मानव की ही बात करें, वैसे अगर मूल देखा जाए तो सारे, तो मूल तो हम लोग ईश्वर से ही है। अगर मूल देखा जाए तो सारे मानव हैं, सारे पशु हैं, हम लोग का मूल तो ईश्वर है, तो हम लोग सारे मूल निवासी तो ईश्वर के हैं, हम लोग को ईश्वर में निवास करते हैं। अफ्रीका से ही मानी जाती है। हाँ, मानव की उत्पत्ति अफ्रीका से ही मानी जाती है। हाँ। तो अब हम साइंस से अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सारे जो हैं पृथ्वी के हों चाहे कहीं के हों, हम लोग मूल निवासी तो ईश्वर के हैं, ईश्वर में ही हम लोग निवास करते हैं, ईश्वर के ही हम लोग स्वरूप। तो वास्तव में मूल निवासी कोई ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ का है वहाँ का है, हम लोग सब ईश्वर में ही निवास करने वाले हैं, इसलिए मूल निवासी हम लोग ईश्वर के ही। अब इसके बाद बात आते हैं कि उसकी बात है महिषासुर की, जो बात थोड़ी सी चल रही है। तो महिषासुर के विषय में है, तो शास्त्र बताता है कि वो जो है वो उसमें एक महिषी थी, यानी एक भैंसी थी। तो ऐसे तो भैंस और मानव का तो संबंध बनेगा नहीं, अगर देखा जाए तो उसके संबंध से तो बच्चे पैदा होंगे नहीं। तो महिषी का मतलब क्या होता है, हम लोग का वेद बतलाता है कि महिषी का मतलब होता है जो बहुत शक्तिशाली हो, बहुत ताकतवर हो, उसको महिष कहा जाता है। हाँ, तो उसके साथ जो है संबंध बनाया, और संबंध बनाने के बाद जो बच्चा हुआ, हाँ, और तो वह जो है वो महिषासुर। और कुछ जो है अपने, चूँकि हम लोग इस कुल के हैं, तो वो लोग अपना कोई एक सिंबल रख लेते थे, क्योंकि अधिकतर इतना नगर वगैरह तो था नहीं इतना, और सब जंगल झाड़ ऐसे भी थे, तो उसमें से ही कोई अपना वंशज मान लेता था। जैसे कि मान लीजिए कि हनुमान जी जो थे, कुछ होता है बंदर तो हनुमान जी थे नहीं, तो थे तो मनुष्य ही, लेकिन वे लोग अपना कुल मान लेते थे कि हम लोग बानर से उत्पत्ति हुए, हम लोग का कुल बानर हैं, तो इसलिए अपना एक नकली पूंछ लगा लिए, नकली ये सर। आज भी अगर देखेंगे कि बहुत सारी जनजातियां ऐसी हैं जो कि मुखौटा लगा लेती हैं, चाहे भैंसा का लगा लिया, चाहे गधे का लगा लिया, चाहे किसी इस तरह का लगा लिया, जो मानते हैं कि हम लोग के ये सब है। तो महिषासुर जो था वो चूँकि महिष के उसको माना जाता था, तो वे लोग जो है वो भैंस का सिंग लगाते थे, तो उस वजह से उसने वो सिंग लगाया था। और असुर उसको कहते हैं जो व्यक्ति जो वैदिक धर्म है उसके हिसाब से अपना जीवन नहीं जी रहा है, उसको असुर कहा जाता है। तो जो वैदिक प्रणाली है कि किस तरह से हम लोग को दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भजन होना चाहिए, और ईश्वर का अपना एक सिद्धांत है, हाँ, कि ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर जो है सगुण निर्गुण दोनों ही हैं, सगुण निर्गुण से परे भी हैं, साकार निराकार दोनों हैं, साकार निराकार से परे भी हैं। ये सब जो वैदिक सिद्धांत हैं जो हम लोग के वेद बताते आ रहे हैं, उस सिद्धांत को जो लोग नहीं मान रहे हैं,
हाँ, तो वे मनमाना आचरण कर रहे हैं, यहाँ तक कि वे यह भी कहने लगते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। मतलब अहंकार में इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो महिषासुर उसी में से था कि भाई मैं ही भगवान हूँ, वो उस ब्रांड का आदमी था। तो वो जो है ऐसे लोग क्या करते हैं कि जो आम जन है उनको भी, जो साधु संत लोग हैं उनको भी, जो भी भक्त लोग हैं उनको भी सताते हैं। यहाँ तक कि आप लोग कथा सुने ही होंगे, प्रहलाद को उसका बाप खुद सताता था, हिरण्यकश्यप। हाँ, तो मतलब बाप बेटा होना भी वहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ पर है कि मतलब मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ। अपना अहंकार की वजह से अपने बच्चे को भी मरवाने पर वो तुला हुआ था वैसा व्यक्ति। तो जो जिसमें असुरत्व तो आ जाता है वो ऐसा ही हो जाता है। जैसे भगवान कृष्ण के ही जो मामा थे वो असुर थे। हाँ, कंस वो भी कहता था जो हूँ सो मैं ही हूँ। तो वहाँ पर रिश्ते नाते नहीं देखे जाते हैं, खून का रिश्ता नहीं देखा जाता, और न ही वहाँ बिरादरी देखी जाती, न वर्ण देखा जाता है, न एक राष्ट्र देखा जाता है। वो एक असुर स्वभाव हो गया उसमें, और उसके कारण उसका जो भी रिश्ता नाता हो, चाहे वो उसकी पत्नी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो, उसको वो मार देगा। तो जब अपने इनको मार सकता है तो वो किसी को भी मार सकता है। तो महिषासुर उसी ब्रांड का था, इसलिए उसको मारा गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं हनुमान जी पर। हनुमान जी को अंश माना जाता है, और कुछ कितने लोग आते हैं अरे हनुमान तो बंदर थे। हनुमान जी तो अगर आप पढ़ेंगे रामायण तो उसमें तो हनुमान जी संस्कृत से संवाद कर रहे हैं। बंदर संस्कृत बोलता था क्या? हनुमान जी संस्कृत के एक तरह से आचार्य थे, इतना शुद्ध संस्कृत बोलते थे कि राम जी भी चकरा गए, इतना शुद्ध बोलता है। जब राम जी से पहली मुलाकात होती है तो एक वो ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी जाके मिलते हैं, तो वो उनके संवाद शैली ऐसी थी, इतने विलक्षण बुद्धि के थे, तो वो कोई बंदर नहीं थे। और फिर अगर आप देखेंगे तारा को देखेंगे, हाँ, तो वो जो थे वो बंदरी तो थी नहीं। तो अगर सुग्रीव बंदर होता या बाली बंदर होता तो फिर उसको भी बंदरी होना चाहिए था। और फिर वे राजपाट क्या करते उस तरह से, तो वे राजपाट करते नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने कुल में एक सब मानते थे कि इस तरह का हम लोग का ये वंश परंपरा के हैं, तो इसलिए उसका धारण कर लेते थे कुछ चिन्ह, बस इतनी सी बात थी। अब जटायु जो था कोई वो पक्षी थोड़ी था, जटायु कोई पक्षी नहीं था कि पक्षी जो है वो जो है सीता माता के साथ संवाद कर रहा है, सीता चिल्ला रही है तो जटायु परेशान है, वो रावण से लड़ रहा है, उसके लिए वो कोई पक्षी नहीं था, वह भी जो है आदमी था। वो खुद भी बताता है कि इस तरह से हमारी दोस्ती जो है वो राजा दशरथ से थी, बतलाता है ना वह। तो कहने का मत तात्पर्य है कि ये जो चला आ रहा है कि हनुमान जी बंदर है, इस तरह का प्रोपेगेंडा, ये सब गलत है। वो जैसे आम लोग हैं वैसे ही आम, मतलब जिस तरह हाथ पैर मुंह वाले थे और कुछ चिन्ह धारण कर लेते थे, लेकिन विशेष शक्तियाँ थी, सिद्धियाँ थी, उसके कारण ही वो कुछ विशेष कार्य कर पाए। और जहाँ तक शिव जी की बात है तो शिव जी सगुण और निर्गुण दोनों हैं। उनके लिंग की भी आराधना होती है, उनकी मूर्ति की भी आराधना होती है। लिंग का मतलब होता है चिन्ह, लिंग का मतलब शिशन नहीं होता है। जैसे पुरुष की जो जनेंद्रिय होते हैं उसको शिशन कहा जाता है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं अरे वो तो जो है ये जो है ये लोग तो इसका पूजा करते हैं, लिंग की पूजा, शिशन की पूजा करते हैं। शिशन की पूजा नहीं है, लिंग का मतलब होता है संस्कृत में चिन्ह, और जो जनेंद्रिय होती है उसको शिशन कहा जाता है। तो उस लिंग की पूजा करते हैं, यानी उस चिन्ह की पूजा करते हैं। कौन से चिन्ह की? वो ईश्वर के स्वरूप के चिन्ह की। ईश्वर का स्वरूप क्या है तो वो बताते हैं कि सगुण और निर्गुण, हाँ, ये दोनों ही है, इसीलिए मूर्ति पूजा करते हैं। कितने कहते हैं मूर्ति पूजा करते हैं, ये सब ये मूर्ति पूजक है जो मूर्ति पूजा की खिलाफत करते हैं। जैसे कि इस्लाम है खिलाफत करता है, हाँ, जैसे कि ईसाईयत है वो खिलाफत करता है, जैसे कि आर्य समाज वाले खिलाफत करते हैं। लेकिन ये सारे ही मूर्ति पूजा ही करते हैं। पूजा सिर्फ मूर्ति पूजा ही हो सकती है, अमूर्त की पूजा कभी नहीं हो सकती है। अमूर्त की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जो भी कल्पना करेंगे मूर्ति करेंगे। आज तक विज्ञान ने जो भी खोजा है मूर्ति ही खोजा है। ये हवा जो है ना, ये भी जो है मूर्तमान है, इसका भी आकार प्रकार है। अगर आप लोग साइंस के विद्यार्थी होंगे तो जानेंगे कि जो है ना ऑक्सीजन का भी और इलेक्ट्रॉन का भी, प्रोटॉन का भी, न्यूट्रॉन का भी, सभी का साइज होता है। बिना साइज के यहाँ कुछ नहीं होता है। तो साइज का मतलब आकार, आकार का मतलब मूर्त। तो मूर्त तो यहाँ सब कुछ है। आप हवन करेंगे तो वो भी पदार्थ को ही लाएंगे, वैसे सारे मूर्तमान है। ये डालेंगे, घी डालेंगे, वो भी मूर्तमान है। ध्यान में बैठेंगे, कुछ विचार करेंगे, कुछ मंत्र पढ़ेंगे तो मंत्र भी मूर्तमान है, क्योंकि जो मंत्र है वो भी ध्वनि है, तरंगे हैं, तो सब मूर्तमान है।
तो मूर्त पूजा जब होगी मूर्त होगी। ये भी मूर्त की बात करते हैं और अमूर्त की भी बात है, नहीं दोगलापंथी वाली बात करते हैं। कहते हैं हम लोग सिर्फ निराकार को मानते हैं और फिर जो है साकार की बात करते हैं। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह जो है सिंहासन पर बैठा हुआ है। अरे अल्लाह सिंहासन पर बैठा है, अगर मैं सिंहासन यहाँ पर बैठा हूँ इसका मतलब मेरी कमर है। आकार प्रकार वाला है, कोई नहीं बैठने की जगह चाहिए। जो निराकार है उसको जगह क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो आप तो बात सदैव जो है आकार की कर रहे हैं और फिर बोलते हैं कि निराकार निराकार। उसी तरह से ईसाइयत भी है, उसका भी वैसे ड्रामा है। हाँ वो कहेंगे कि निराकार निराकार और कहेंगे ईसा मसीह जो है उसका बेटा है। तो निराकार का बेटा कैसे हुआ भाई? हाँ निराकार का कुछ बेटा बेटी थोड़ी होता है। अगर निराकार शुद्ध होगा तो वह तभी संभव है जब निराकार और आकार दोनों ही हो, ऐसा तभी संभव है। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी ये कहा है, उपनिषदों में भी कहा गया है, द्वे वा ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैव अमूर्तम मर्त्यम चैव अमर्तम। तो अमृत की भी वही है और मृत्यु भी वही है और रूप भी वही है और अरूप भी वही है। तो ये सारे जो हैं ये हम लोग के उपनिषद में बताए गए हैं, गीता में सब में बताए गए हैं। तो शिव जी जो हैं वे दोनों ही स्वरूपों में, इसीलिए आप जितने भी आपके देवी देवता हैं जिनकी भी पूजा की जाती है, अगर हम पुराने से पुराने में जाकर देखें तो सबसे पहले शिव जी की ही आराधना होती थी। वेद में भी रुद्र सूक्त है, हाँ शिव सूक्त है, शिव संकल्प सूक्त है। तो वो जो है अब हम लोग को वेद से भी आ रहा है। और अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास से भी देखेंगे कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो थी, हड़प्पा की संस्कृति जो है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता होती है, वहाँ पर जो है पशुपतिनाथ के भी मिले हैं। वहाँ जो सील मिला है, टेराकोटा मिला है, वो पशुपतिनाथ का ही मिला है। तो शिव जी की आराधना सबसे पहले से होती आ रही है। भगवान राम थे, उन्होंने भी शिव जी की आराधना की थी। भगवान कृष्ण थे, उन्होंने भी शिव जी की आराधना की थी। ये सब तो बाद के हुए हैं, शिव जी सबसे पहले के हैं। हाँ तो ऐतिहासिक दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, ऐसे तो भाई सब ईश्वर के ही स्वरूप हैं, तो सब ईश्वर ही हैं। लेकिन अगर हम इतिहास को अगर मानते हैं तो शिव से पहले और दुर्गा से पहले और किसी की भी आराधना का कोई संकेत नहीं है। मातृ देवी भी जो है सिंधु घाटी में मिली है, मातृ देवी भी, और शिव जी का पशुपतिनाथ का भी मिला हुआ है। तो ये हम लोग की परंपरा कोई आज की परंपरा नहीं है। ये परंपरा हम लोग की इतनी पुरानी है कि उसका इतिहास भी ठीक से नहीं पता चलता है कितनी पुरानी है। तो अब यह जो मंदिर है इसमें ये हमारे ये 3 देवी देवता हैं, जिसके विषय में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों ने इतने गौर से सुना तो इसके लिए धन्यवाद। हरि ओम।